अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। मैं आज आपको वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि वेल्थ स्टेटमेंट कैसे सबमिट करते हैं। इसका पहला पार्ट इनकम टैक्स रिटर्न मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे तैयार होती है, वो कैसे सबमिट की जाती है। तो उसका सारा डाटा ऑलरेडी मैं फीड करके आपको बता चुका हूँ। अब हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट कैसे सबमिट होती है। तरीक़ेकार वही है कि पहले हम यूज़र आईआरएस पे जाके अपना लॉगिन देंगे। लॉगिन देने के बाद हम अपने पोर्टल में दाखिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है ना, हमने अपनी मेन चीज़ जो पहले रिटर्न हम तैयार कर चुके हैं, क्योंकि कभी भी कोई बंदा वो वेल्थ इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट ना हो। तो वेल्थ इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वेल्थ स्टेटमेंट पे आते हैं कि वो कैसे सबमिट होती है। तो यहाँ पे आने के बाद ड्राफ्ट में आने के बाद हमारी ये इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट पड़ी है। तो इसमें हम इसके अंदर जाएंगे। रिटर्न है ऑलरेडी, ये कंप्यूटेशन हो चुकी है, सारा डाटा इसका अपलोड कर चुके हैं हम। इसके बाद नीचे वेल्थ स्टेटमेंट के 3 पोर्शन होते हैं: पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड पर्सनल रिकन्सिलिएशन। यानी जो आप चीज़ें अपलोड कर चुके हैं, सबसे अहम पार्ट इसका ये रिकन्सिलिएशन होती है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने सही फाइल की है तो आपकी रिकन्साइल होनी चाहिए, अदरवाइज ये रिटर्न आपकी सबमिट नहीं होगी। तो हम आते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर, जो हम ऑलरेडी एक अपनी रिकन्सिलिएशन बना चुके हैं, उसके मुताबिक सबसे पहले यही बेहतर होता है कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की रिकन्सिलिएशन बना लें, ताकि चीज़ें अपलोड करते हुए आपको आसानी रहे। और उसमें रिकन्साइल हो जाती है तो फिर वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता, टाइम आउट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर एक खर्चे का यहाँ पे हेड दिया हुआ है। उस हेड के सामने आपकी जितनी अमाउंट, जो अमाउंट आप एक्सपेंस कर चुके हैं, वो आप दर्ज करेंगे। तो ये आपके टोटल खर्चे हैं वो जो इधर आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी इससे टैली होते चाहिए या है, हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद सेव करेंगे तो आपके एक्सपेंडिचर अपलोड हो जाएंगे। ये जब तक सबमिट नहीं होती, आप इसको किसी भी अपने रिटर्न के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आगे हम आते हैं पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की तरफ। अगर तो आपने पहले पिछली रिटर्न अपनी पिछले सालों की सबमिट की है तो आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका पिछला डाटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि ये फ्रेश रिटर्न है, इसलिए यहाँ पे करने के बाद इसका कोई डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम अब देखेंगे कि हमारे पास अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या एसेट्स हैं। वेल्थ स्टेटमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले कि इससे हमारी जो इस साल की इनकम है वो क्या है, किस किस हेड की है, वो हमने उसमें लिखनी है। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स, उसके इनकम टैक्स इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये सारे इसमें से इसकी टोटल इनकम में से माइनस हो जाती हैं। तो बकाया नेट एसेट्स, नेट इंक्रीज आपकी वेल्थ इनकम बन जाती है। यानी इतनी इंक्रीज नेट इनकम आपके पास है जिससे आप एसेट अपने बढ़ा सकते हैं। आगे तीसरा हिस्सा हमारे पिछले साल की जो वेल्थ स्टेटमेंट थी, उसके जो चीज़ें थी वो सारी आ जाती हैं। अदरवाइज फिर वो सारा डाटा हम उधर इकट्ठा डाल देते हैं। अब 2021 की रिटर्न के सारे हेड्स हमने लिखे हुए हैं, उनकी अमाउंट लिखी हुई हैं, तो ये हम उसके मुताबिक फीड करते जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आ जाती है। हम कोई भी टैब के प्लस वाला बटन दबाएंगे तो उसके सामने हमारे पास यही टैब खुलेगी। हमने ऊपर उसके पहले वाली जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का लेना है कि हमारी वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर लैंड लेंगे और वो कितने एकड़ है, कहाँ पे है, वो हम उसका एड्रेस देंगे तो वो यहाँ पे उसको ले लेगा। तो यहाँ पे आपने उसकी फिगर लिखनी है अगर है तो। आगे आ जाती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई घर है तो घर के लिए आप यहाँ पे आएंगे, उसको घर या हाउस जो है यहाँ पे आप लिखेंगे। तो
यहाँ पे या प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद उसका पूरा एड्रेस देंगे कि वो पूरा वो कहाँ पे है और कितने मरले है, कितने जगह पे है। इसको किया तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाती है। इसके सामने इसकी आप वैल्यू लिखेंगे कि टोटल वैल्यू इसकी क्या है। ये ज़ीरो को हमने रिप्लेस कर दिया। हर एक स्टेप के बाद कैलकुलेट करना है, उसके बाद भी सेव करना है ताकि आपकी की गई एफर्ट रहेगा ना जाए, आप साथ साथ सेव करते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे। इस तरह कोई भी आपकी प्रॉपर्टी कहीं पे भी किसी तरह की है तो वो यहाँ पे ही आएगी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये है कि एक घर में जो गांव में है उसमें हिस्सा है, तो उसके लिए हम फिर वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आएगी। यहाँ पे फिर वही प्रॉपर्टी ले लेंगे या हाउस ले लेंगे, प्रॉपर्टी यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे, तो उसको ओके किया तो ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे देंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। इसको कैलकुलेट किया, साथ फिर सेव किया। आगे आपके पास जो टैब आ जाती है कमर्शियल इंडस्ट्रियल, ये प्रॉपर्टी हो चुकी है ऑलरेडी। बिजनेस कैपिटल है तो कैपिटल देंगे उसका। अगर कोई इक्विपमेंट है, आप जिम्मेदार हैं तो इक्विपमेंट की वहाँ यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। एनिमल्स हैं तो एनिमल्स की वैल्यू दे सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होगी। इसके बाद आपके आ जाती है इन्वेस्टमेंट। आपने किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये बैंक अकाउंट भी इसी में आएगा। आपका प्रोविडेंट फंड की अमाउंट जो कहीं पे है वो भी यहीं पे आ जाएगी। किसी बैंक में या किसी भी जगह पे आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। तो इन तमाम जहाँ पे भी प्लस का बटन है आप वो दबाएंगे उसको, तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप मतलूबा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो वाली कोई इस तरह की है तो वो लेंगे। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की शक्ल में एक प्रोविडेंट फंड आ रहा है, ये भी इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर की जाती है। तो इसको हम जो है यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पीएफ प्रोविडेंट फंड यहाँ पे आ जाएगा। इसको किया, यहाँ पे उस इदारे का नाम आ जाएगा जिस इदारे से आपने ये लिया हुआ है या जहाँ पे आप जॉब करते हैं। यहाँ पे उसकी फिगर हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमारे ये एडवांसेस हैं कि हमने किसी दोस्त को एडवांस दिया हुआ है, वो हमारा इससे अगली टैब है एडवांसेस, डिपॉजिट्स, रिसीवेबल, प्रीपेमेंट्स वगैरह। कोई लोन दिया हुआ है या किसी से रिसीवेबल है हमारा, तो वो हम यहाँ पे एडवांस की शक्ल में या उसकी मतलब जो है जो नेचर है उसकी में आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख देंगे तो उसकी वैल्यू है, फिर वो यहाँ पे एडवांस है यहाँ पे आ जाएगा, ये ज़ीरो की जगह पे। इसके बाद फिर कैलकुलेट किया हमने। आगे हमने देखा कि हमारे पास कौन सा एसेट बाकी है, एडवांस हो गया। उसके बाद ये रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंड्स है, ये भी एक एडवांस की ही शक्ल होती है, लोन की शक्ल होती है। तो ये भी इसी में आएगा हमारे पास। ये जो हमारा ये एडवांस वाला है, इसको प्लस के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आप लोन या एडवांस लिख सकते हैं। तो लोन जिसको दिया है, दोस्त है जो भी है, उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, एनआईसी भी लिख सकते हैं। तो उसकी आपने ये कितनी अमाउंट है वो दी हुई है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसको कैलकुलेट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन सा एसेट रह गया है, फर्नीचर। इसके बाद आ जाता है ये है जी ज्वेलरी रह जाती है। ये ज्वेलरी हमारी प्रीवियस पोजीशन में आती है। मोटर व्हीकल अगर कोई है तो आप ये विंडो खोलेंगे, यहाँ पे व्हीकल का नाम आ जाएगा, नीचे उसकी जो गाड़ी है, टोयोटा है, करोला है जो है, वो उसका नाम आ जाएगा। ओके कर देंगे तो वो जो है ना वो ज़ीरो के साथ उसकी वैल्यू लिख देंगे। अब वो नहीं है तो फिर आगे आ जाता है प्रीवियस पोजीशन, आपकी ज्वेलरी, आपके जेवरात यहाँ पे आते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्वेलरी जितनी है वो लिखेंगे और यहाँ पे ज्वेलरी वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, वरना लिखनी पड़ेगी आपको।
तो ये इसकी वैल्यू ये है, तो ये यहाँ पे डाल दी, फिर कैलकुलेट किया हमने। इसके बाद अब हमारा देखते हैं कि हमारा कौन सा एसेट बचा है। रिसीवेबल भी हो गया, फर्नीचर, ये आता है हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स पे। यहाँ पे हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में आप अपना फर्नीचर दे सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी ले चुके हैं, ये कैश इन हैंड आपका बच जाता है, वो आपने कैश इन हैंड में ले लेना है। कोई पर्सनल आइटम है तो यहाँ पे वो ले लेती है। नॉर्मली जो हमें हमारी वेल्थ स्टेटमेंट रिकनसाइल नहीं हो रही होती, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल हेड्स है हमारे, वो कैश इन हैंड है, और दूसरा उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हम ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि जितने का डिफरेंस आ रहा है आपके रिटर्न रिकनसाइल करने के लिए, वेल्थ स्टेटमेंट रिकनसाइल करने के लिए उस फिगर को कुछ चेंज किया जा सकता है। उन्हें तो एक्चुअल चाहिए, लेकिन आपकी ये हेल्पफुल होते हैं उसमें होने के लिए, आपके रिटर्न को रिकनसाइल करने के लिए। तो हाँ, ये इसके बाद एक जो है हमारा बैंक अकाउंट है, वो भी इसी में आता है। हम यहाँ पे बैंक अकाउंट लेंगे, इन्वेस्टमेंट में भी ले सकते हैं या बैंक अकाउंट लें। यहाँ पे उसका प्रॉपर एड्रेस लिखें कि वो एड्रेस उसका क्या है। जी, उसकी फिगर है, वो फिगर आपने यहाँ पे ये आपके टोटल एसेट्स हो जाते हैं। ये कहीं पे कुछ छोटी सी एडजस्टमेंट है, वो आप कैश इन हैंड में ऐड कर सकते हैं या किसी भी जगह के, ताकि आपकी एसेट्स की वैल्यू कहीं पे मिस हो जाती है तो वो उस पर आप दे सकते हैं। तो आपके टोटल एसेट्स ये बन जाते हैं। इस तरह के यहाँ पे अगर कोई लायबिलिटी है आपकी, तो वो यहाँ पे लायबिलिटी आ जाएगी। लायबिलिटी में जाके आपका वो लायबिलिटी किस चीज़ की है, पीएफ फंड की है, तो आप उसको पीएफ फंड के अगेंस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लायबिलिटी या पेबल कहेंगे, पेबल टू और लोन है, किसी से आपने लिया हुआ है, पीएफ लोन लिया है या किसी फ्रेंड का नाम लिया हुआ है तो उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे उसकी वैल्यू है जो वहाँ पे आप दे देंगे जितनी आपने लोन लिया हुआ है। लोन का ये कंडीशन है कि लोन आपका हमेशा वो होना चाहिए थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स। तो ये आपके टोटल एसेट्स आ गए, जितने आपके ये 85, ये आपके 165, ये आपके टोटल एसेट्स हैं। और ये एसेट्स आपके पिछले साल के थे, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज जो आपकी नेट इनकम बन रही थी वो 4,04,170 थी, वो यहाँ पे उतनी सी एडिशन है, तो वो यहाँ पे आपने दे दी। पर्सनल एक्सपेंडिचर पहले से आ चुके हुए हैं। ये इनकम आपकी सैलरी इनकम है, वो यहाँ से ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा कितनी इनकम थी, टोटल वो होगी। और ये 2,26,000 एग्रीकल्चर इनकम होती है, ये एग्जेम्प्ट होती है, तो ये एग्जेम्प्ट इनकम के एग्जेम्प्ट वाले पोर्शन में आ जाती है। ये वाला FTR का है कि यहाँ पे आपकी फाइनल टैक्स रजीम की कोई इनकम है, कोई रेंट की इनकम, रेंटल इनकम है, या उसके अलावा आपकी सर्विसेज है, या इस तरह की कोई चीज़ है, कैपिटल गेन वगैरह कोई है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। वो FBR के उसके FTR के पोर्शन में जाता है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपकी रहती है, अब आपके ये वाले टोटल आपके खर्चे भी ऑलरेडी आप दे चुके हैं, और ये आपका इनकम टैक्स टोटल जो टैक्स आपने कटा हुआ है वो यहाँ पे आपने दर्ज करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो होगी। इट मीन्स कि आपकी प्रॉपर फिगर्स अपने अपने मुतलका हेड में जा चुकी हैं, आपकी रिफाइल स्टेटमेंट टैली है, और इसमें किसी किस्म की आप जाके पसंद देख सकते हैं
कि आपके टोटल इस साल के एसेट्स, ये एसेट्स हैं जिससे टैली होने चाहिए, पिछले साल के एसेट्स यहाँ पे पड़े हैं और ये इनका डिफरेंस जो था वो इतना है और ये यही उसका डिफरेंस आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। टोटल इनकम आपकी यहाँ पे जो आ रही है ये 9,91,900, ये से आपकी सारी जमा होकर वो बढ़ चुकी है। इस तरह टोटल खर्चे जो आपके हैं इंक्लूडिंग आपके टैक्सेस वो 5,87,730 है और ये भी आपके उसमें टैली है। ये अदर्स में जो टैक्स हमारा कटा हुआ होता है वो अदर्स में आता है और ये आपकी रिटर्न्स टैली हो जाती है। आप इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद आप इसकी वेरिफिकेशन में जाते हैं। जो आपको कोड ऑलरेडी FBR ने दिया होता है वो आप 4 हिस्सों का कोड होता है वो वेरीफाई करते हैं और आपकी जो है वो जो कोड है वो कोड आप दे के इसको रिटर्न अपनी को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाती है तो सबमिट का बटन दबाएंगे। तो सबमिट का अगर आप ये कोड आपको भूल गया है तो आप पहले से जाके आप नया पिन कोड जनरेट कर सकते हैं, जो मैं अपनी पहली इनकम टैक्स रिटर्न वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि पिन कोड नया कैसे जनरेट किया जाता है या चेंज कैसे किया जाता है। तो ये वेरीफाई करने के बाद सबमिट करेंगे, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी और यूँ आपका जो है इस साल अपनी रिटर्न आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें कोई